हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप लोग? आई होप आप लोग बहुत अच्छे होंगे, मस्त होंगे एंड स्वस्थ होंगे। तो आइए, मैंने आप लोगों से आज शेयर किया है कुछ बहुत अच्छी चीज और कुछ मेरे को जो थोड़ा सा बनाने आता है मैंने वो शेयर किया है। और मैंने शेयर क्या किया है अभी आप लोगों को भी पता लग जाएगा कि मैंने क्या शेयर किया। और मेरे पीछे देखिए, ये बच्चों के लिए बांधा गया है। इसमें बच्चे लटकते हैं और बस ऐसे ही लटक लटक के खेलते हैं। हालांकि ये झूला था, बट मेरे हस्बैंड ने इसमें डंडा बांध दिया तो बच्चे इसमें लटक के और खेलते हैं मजे से। उन लोगों को बहुत अच्छा लगता है। तो मैंने आज बना रखा है घी। मैंने सोचा आप लोगों से शेयर कर दूं कि कैसे बनाते हैं। वैसे तो बहुत गर्मी हो रही है यार, और सुबह से लाइट ने इतना परेशान किया, इतना लाइट परेशान कर रही है कि मतलब बिल्कुल भी जैसे ही रेडी हो रहे हैं वैसे ही कुछ ना कुछ हो ही जा रहा है। तो फिर मैं ब्लॉगिंग कर भी नहीं पा रही हूँ। तो इस चक्कर में थोड़ा सा परेशान हो गए यार। लाइट जैसी रेडी हो रही है वैसी लाइट चली जा रही है, जैसी रेडी हो रही है वैसी लाइट चली जा रही है। और साड़ी पहन के और लाइट चली जाए, एक तो साड़ी पहने ऊपर से लाइट चली जाए, सोने पे सुहागा। ऊपर से इतना दिमाग खराब होता है जिसकी कोई हद नहीं है। मैंने कहा कि चलो आप लोगों को भी दिखा दिया जाए थोड़ा सा। मैंने अब उसमें से क्या बोलते हैं, मलाई में से मैंने घी निकाला और इतना अच्छा घी निकला। मैंने फर्स्ट टाइम घी निकाला है। मुझे आज से पहले मैंने नहीं निकालता, लेकिन शादी के बाद कहते हैं ना कि चीजें सारी चीज सब कुछ सिखा देती है, हालात सब सिखा देते हैं। तो बस वही है कि मैंने भी सीख लिया। मैंने मलाई से घी निकाला है और मैं आप लोगों को भी दिखाऊंगी कि मैंने कैसे निकाला। और बहुत अच्छा निकल गया, बहुत बहुत ही अच्छा। ऐसे लग ही नहीं रहा कि वो घी जो है वो मलाई से निकला हुआ है। एकदम प्योर घी लग रहा है, प्योर घी। और मैंने तो फर्स्ट टाइम देखा, बस मैंने सुना था कि मलाई में से घी निकलता है। देखिए गर्मी इतनी हो रही है, मैंने पंखा बंद कर रखा है। बहुत गर्मी और लाइट जस्ट अभी आ रही है। लाइट अभी आई तो मैंने सोचा कि थोड़ा सा सूट कर लूँ। और पूरे पसीने पसीने हो रखी हूँ, मैं भीग गई हूँ एकदम पसीने से। लाइट ने जो ना करवाए लाइट, ये कोई ग्लो नहीं है, ये सिर्फ पसीना है और बहुत ज्यादा पसीना हो रहा है। तो इस चक्कर में मैंने कहा कि थोड़ा रिकॉर्डिंग कर लिया जाए और आप लोगों को शेयर कर दिया जाए। तो देखिए आप लोग, चलिए। यहाँ मैं पूजा कर रही थी और पूजा करने में बच्चों ने इतना कठिन कर रखा है जिसका कोई हद नहीं है। पूजा करते करते मेरी छोटी बेटी नीचे खड़ी होकर लगा रही थी लिपस्टिक, और लिपस्टिक में इतनी फिंगर डालते डालते पूरे उंगलियों में, पूरे कपड़ों में, सब में फैला लिया था। और मैं कह रही 1 सेकंड रुक जाओ, 1 सेकंड रुक जाओ। और नहा के आओ और फिर इन लोगों का नौटंकी स्टार्ट हो जाती है। नहा के आके मैंने फटाफट से दिया जलाया। और दिया भी क्या जलाया, शांति से तो ये लोग पूजा करने भी नहीं देते हैं। पूजा करने के बीच में इतना बड़ा ब्लंडर मचा दिया जिसकी कोई हद नहीं है। फटाफट फिर मैंने कहा ये बच्चों की शैतानियाँ जो है ना, शैतानियाँ इनकी जब शुरू होती है, जैसे हमारा काम शुरू होता है वैसे इनकी शैतानियाँ शुरू होती हैं। लेकिन ये बच्चे काय को मान जाएं, ये मान नहीं सकते बिल्कुल भी। एक मेरी छोटी बेटी, वो तो महा भयंकर तूफान है एकदम। इतनी तूफान है कि आप लोग भी देखना अभी कितनी तूफान है। पूरे में फैला दिया उसने, पूरे में। आइए आप लोग भी देखिए क्या किया है मेरी बेटी ने। आजा। क्या हो रहा है? डैडी डैडी पूजा करते करते क्या कर लिया? क्या कर लिया पूजा करते करते? हैं पागलों को इनका। हट! क्या किया आपने? क्या किया? ये मेरी लिपस्टिक खराब कर दी। ये मेरी लिपस्टिक क्यों खराब कर दी आपने? क्यों खराब कर दी लिपस्टिक? आप लाओगे? आप लाओगे खरीद के? हैं? चलो खाना खाओ। चलो, आप लाओगे? हाँ। कहाँ से लाओगे? दुकान से। लो, रख दो इसको। रख दो, खाना खा लो। देखो चूड़ी चेंज करनी थी, चेंज भी नहीं करी। आपके चक्कर में आप सिर्फ परेशान करते रहते हो। हाँ, क्यों करते हो परेशान? मेरी बेटी का रायता फैलाने के बाद फिर मुझे थोड़ा टाइम मिला तो मैंने क्या किया कि फटाफट निकाला मलाई। फ्रिज के अंदर से जितनी भी मलाई थी सब निकाल लिए।
और निकालने के बाद रख दिए स्लाब पे रख के। अब मैं सोच रही थी, क्योंकि हालांकि मैंने भी कभी नहीं निकाला है, बस सुना सुना था। आज मैं फ़र्स्ट टाइम इस तरीके से मलाई निकाल रही थी। मैंने इसमें ग्राइंड कर लिया सारी मलाई को लेके, उसमें एक बर्फ़ डाल के सबको ग्राइंड कर लिया। और यहाँ मेरी बेटी, इन लोगों की मस्ती चलती रहती है, क्योंकि किचन है नीचे, और फिर किचन में जहाँ मैं रहती हूँ वहीं मेरे बच्चे भी रहते हैं, और कोई तो है नहीं, तो फिर वहीं रहते हैं। यहाँ फिर मैंने इसको ग्राइंड कर लिया। फिर ये मक्खन अपने आप ही ऊपर इतना अच्छा लग रहा था कि जब आप लोग भी करते होंगे या आप लोगों ने किया होगा तो आप लोगों ने भी देखा होगा कि कितना अच्छा लगता है। मक्खन इतना अच्छा ऑटोमेटिक ऊपर तैर तैर के आ रहा था पानी में से, और छूने में भी इतना अच्छा लग रहा है जैसे पता नहीं क्या है, मक्खन एकदम सच में मक्खन ही था, एकदम मक्खन जैसे फिसल रहा था हाथ में से। बहुत सुंदर लग रहा था ये। मैं तो मन खुश हो गया था इसको देख के। मैंने कहा मलाई डाला और मक्खन निकला, कितना अच्छा लग रहा है ये। हालांकि मैंने जब ये मैं करने गई थी तो मैंने थोड़ी देर के लिए चेंज कर लिया था, मैंने सूट डाल लिया था, क्योंकि साड़ी में थोड़ा सा दिक्कत हो रही थी और लाइट भी बार बार आ रही थी, जा रही थी, आ रही थी, जा रही थी, तो बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हो रही थी। यहाँ मैंने ऑल ओवर सारे मक्खन, सारे उसकी क्या बोलते हैं, सारे मलाई की, दूध के ऊपर की मलाई की सारा वो मक्खन निकाल लिया मैंने, सारा मक्खन निकाल लिया, सारे मलाई की मक्खन निकाल के फिर मैं इसे पानी में ढोक रही हूँ, डाल के धो रही हूँ बहुत बहुत अच्छे से। इसको साफ़ कर देना है ताकि इसमें कुछ भी ना रहे, मतलब पानी टाइप कुछ ना रहे, और साफ़ धुल जाए, ये सिर्फ मक्खन मक्खन निकले, ताकि सिर्फ घी निकले उसमें से। और फिर मैं यहाँ इसको बहुत अच्छे से साफ़ से, और एक ही हाथ से करना पड़ रहा था क्योंकि एक हाथ में मेरे कैमरा था, दूसरे हाथ से मैं कर नहीं पा रही थी। एक हाथ में मेरे कैमरा चला रही थी मैं, और एक हाथ से, क्योंकि मेरे पास कैमरे पकड़ने वाला कोई नहीं है ना, तो फिर बच्चे भी बहुत छोटे छोटे हैं तो बच्चे भी परेशान हो जाते हैं, उनके हाथ में दर्द होने लगता है फ़ोन पकड़े पकड़े। तो वही चीज़ फिर मैं अपने एक हाथ से कर रही थी। और हाउस वाइफ है भाई, हमारे 2 हाथ भी 6 हाथ के बराबर हैं तो वही चीज़ मैं कर रही थी कि इसको धो के अच्छे से फिर निकाल रही थी। अभी इसको निकाल लेंगे। और मैं मतलब सोच भी नहीं पा रही थी कि इतने अच्छे से ये मक्खन, और इसी घी को अगर बर्फ़ से वो कर दो, घोल दो, तो ये वो मक्खन बन जाता है। और उसी को बर्फ़ डाल के पीस दो, मलाई को बर्फ़ डाल के ग्राइंड में चला दो, तो मक्खन बन जाता है। समझ ही नहीं आता क्या क्या होता है। देखिए मैं यहाँ कैमरा सेट कर रही हूँ तो मेरा हाथ भी दिख रहा है यहाँ पे। तो बस ये लेके चलते हैं, आप लोगों को इसी में दिखाते हैं क्या क्या किया है मैंने। और घी तो आप इतना सुंदर निकला है, घी इतना सुंदर जिसकी कोई हद नहीं है। और एक बार इस घी को निकाल लो तो इतना शुद्ध हो जाता है, मतलब कि आप अपने हाथों से निकाल रहे हैं और घर में निकाल रहे हैं तो प्योर और अच्छा घी हो जाता है ये। तो मतलब आप इसको पूजा में भी यूज़ कर सकते हैं, घर में खाने के लिए भी यूज़ कर सकते हैं, मतलब जहाँ भी। और अपनी साफ़ सुथरे अच्छे हाथों से, वैसे पता नहीं लगता ना कैसा है घी कैसा नहीं है, कुछ लोगों को ट्रस्ट नहीं होता, तो घर में ही अपना घी निकालिए और अपने हाथ अच्छे सुंदर सुंदर हाथों से और सुंदर सब साफ़ सुथरे से सब कुछ करिए, और घर में ही निकाल के और घर में ही बनाइए। और ये चलता भी बहुत अच्छा है, मतलब कि 1 महीना, अगर ज़्यादा निकालेंगे तो 1 महीना या 15 दिन में अपना निकाल सकते हैं। इतना तो मैं 15 दिन में एक बार निकालती हूँ, और फिर दोबारा 15 दिन में एक बार निकालती हूँ। पहले तो मुझे पता ही नहीं था कि ऐसे निकालते हैं, तो मैं बाहर का प्रेफर करती थी खाना, बट अब मैं बाहर का प्रेफर नहीं करती। जब से मैंने निकालना सीखा है तब से मैं हमेशा 15 दिन एक बार निकाल लेती हूँ और 15 दिन दूसरी बार निकाल लेती हूँ। तो ऐसे घर में सारा काम भी होता रहता है, और मैं एक साफ़ सुथरे डब्बे में इसको रख देती हूँ ताकि उसमें से कुछ मंदिर के लिए हो जाए, कुछ खाने के लिए हो जाए, और कुछ और भी चीज़ें जो होती हैं छोटी मोटी, उन सारी चीज़ों के लिए ये हो जाए। और देखिए यहाँ मलाई मैंने निकाल दी है, कितनी सुंदर लग रही है। मतलब कि एकदम अच्छा सा एकदम वाइट, इतना वाइट था ये, बहुत अच्छा लग रहा था, प्योर एकदम वाइट, एकदम क्रीम के जैसा, जैसे क्रीम होता है ना वैसा ही लग रहा था ये। फिर मैंने इसे चूल्हे पे कढ़ाई गरम करके उसमें डाल दिया, और डालने के बाद ये धीरे धीरे खुद ही अपने आप, पहले तो ये एकदम दूध जैसा हुआ, इसे ये मतलब ये हार्ड था ना तो ये लिक्विड सा हो गया और दूध के जैसा। फिर धीरे धीरे दूध के जैसा होने के बाद अब यहाँ जैसे ही इन लोगों को पता लगता है कि मैं ब्लॉगिंग कर रही हूँ या फिर एडिटिंग कर रही हूँ, वैसे ही शोर इधर उधर से गली मोहल्ले का सब आने लग जाता है।
तो इसमें धीरे धीरे ये मेल्ट होता गया और मेल्ट होते होते फिर ये धीरे इसमें से खुद ही घी निकलने लग गया। आप लोग देखिएगा, जो लोग करते होंगे उन लोगों को पता होगा, जो लोग बनाते होंगे। और बहुत सारे लोग हैं, मुझ जैसे भी बहुत सारे लोग हैं जो नहीं निकालते हैं, जिनको इसके बारे में पता भी नहीं है। तो फिर देखिए अब धीरे धीरे इसमें से घी निकलने लग गया। अब ऐसे ही बॉयल होता जाएगा। जो लोग फ्री रहते हैं उनके लिए तो बहुत इजी और बहुत ही इजी काम है, बट जो लोग बच्चों के साथ रहते हैं उन लोगों के लिए थोड़ा सा टफ है। लेकिन हाँ, वही है कि बच्चे अगर सो जाते हैं तब आप कर सकते हैं। ये सोई हुई थी मेरी बेटी, तो मैंने किया था, और सोने के बाद करते करते इतना थोड़ा टाइम भी लग जाता है, तो फिर वो उठ भी गई थी, तो खेल रही थी इधर उधर। और देखिए घी कितना अच्छा निकल के आ गया है। अब इसको आप लोग छान देंगे, छानने के बाद देखिए कितना सारा घी निकल के आता है। कम से कम आधा किलो के अप्रॉक्स घी निकल गया होगा इसमें से। और मुझे तो इतनी खुशी हुई, मैंने कहा वाह, इतना साफ़ सुथरा, इतना सुंदर घी निकल गया मुझसे। हाँ, दे रही हूँ। तो सो गाइज, मैं जा रही ब्लॉग को एंड करने। आशा करती हूँ आप लोगों को बहुत अच्छा लगा होगा ब्लॉग, बट मैं रात हो गई है ब्लॉग को एंड करते करते। लाइट की वजह से मुझे दिन में टाइम नहीं मिल पाया, इसलिए मैंने रात में ब्लॉग एंड कर रही हूँ। तो अभी बज रहे हैं, अभी 10 बज रहे हैं रात के। देखिए 10 बजे मैं रात को एंड करने जा रही हूँ ब्लॉग। तो आप लोग, ये ब्लर हो रहा है पता नहीं, रात के 10 बज चुके हैं। मैंने सोचा कि चलिए ब्लॉग एंड कर दिया जाए। तो थैंक यू सो मच, और जो लोग नए हैं प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए और मुझे सपोर्ट करिए और मुझे आगे बढ़ाइए। थैंक यू सो मच।